सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में सीएम योगी प्रचार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ में 31 अक्टूबर को सीएम योगी की रैली होनी है। इसके बाद हिमाचल विधानसभा के चुनाव में भी सीएम प्रचार करने के लिए जाएंगे। सीएम योगी हिमाचल में 8 और 10 नवंबर को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी हिमाचल में 10 से ज्यादा रैली और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो उनका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। फिलहाल 31 अक्टूबर को वो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर अरविंद गिरी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा का कार्यक्रम यहां पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे विधानसभा चुनाव में रैलियों को संबोधित करने के लिए। इधर छठ को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छठ को लेकर सभी अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम योगी ने घाटों पर साफ सफाई को लेकर खास ध्यान रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। भगवान सूर्य और प्रकृति की उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी कि खरना पूजन का दिन है, जब महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रहकर अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करेंगी। हम इस वक्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं। लोग अपनी बेदियां बनाकर गए हैं, जगह जगह पर ये बेदी दिखाई देंगी। लखनऊ का ये जो घाट है, ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर सबसे बड़ा आयोजन छठ का होता है और यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। इसके साथ में काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं। इन सभी को देखते हुए यहाँ पर लगातार तैयारियाँ चल रही हैं और इस स्वच्छता के साफ निर्देश दिए गए हैं कि साफ़ सफाई बनी रहे, जिसके लिए लगातार यहाँ पर सफाई का भी काम हो रहा है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि छठ पर्व के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए, यानी कि इस पूजा के दौरान किसी को भी किसी तरह की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। पूजा स्थल के पास में पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात रहनी चाहिए। साथ ही मोबाइल टॉयलेट्स और बाकी की जो जन सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। पेयजल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर लगा दी गई हैं, जो कि यहाँ पर चौकसी के लिए बैठी हुई हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और इसी तरह से क्योंकि कल शाम को जब डूबते सूरज को अर्घ दी जाएगी, उस समय जो आयोजन होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ की जगह पर आतिशबाजी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। ट्रैफिक की व्यवस्था में भी कई सारे बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि लोग भारी संख्या में इस स्थल पर आएंगे और बाकी के भी घाटों पर जाएंगे, जिसको देखते हुए आम जनता को और पूजा करने वालों को कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया गया है। साथ ही यहाँ पर कई सारे बड़े लोगों के आने की भी आशंका है, तो यहाँ पर कई नेता भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कल यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है और सुरक्षा के और स्वच्छता के खास इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए ये जो घाट है इसके पानी में भी एंटी लार्वा वगैरह का छिड़काव किया गया है, जिससे कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो किसी में ना फैले और लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कि पूजा के लिए अपनी बेदी बना रहे हैं। और मैं इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से ही हूँ, मेरा नाम बीटन गुप्ता है। आज आपका व्रत है? नहीं, मैं खरना नहीं करती। अच्छा। मेरा कल रहेगा व्रत। अच्छा, तो आपके घर में इस पूजा का किया जा रहा होगा आयोजन, तो आज के दिन क्या खास होता है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। आज तो नहाए खाए है, मतलब आज तो जो करता है वो जी करते हैं ना। जी। तो तैयारी हो गई सारी पूजा की? अभी चल रही हैं जी। कल तक चलेंगी पूजा की तैयारी, जी। जब तक हम लोग घाट पे ना आ जाएं। जी, तो देख रहे हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें लखनऊ के अलग अलग घाटों से आपको दिखाई देंगी। कई जगह पर अस्थायी जलाशय भी बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं सूरज को अर्घ देती दिखाई देंगी। तो ये पूरी तैयारियां हैं और इस पूरी तैयारी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो आज महापर्व का दूसरा दिन है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना पूजन का दिन माना जाता है। खरना पूजन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के दिन गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन शाम के समय व्रती महिलाएं खीर का प्रसाद खाती हैं। ये मान्यता है कि आज के दिन नमक और अन्य अनाज को हाथ भी नहीं लगाया जाता। छठ को लेकर घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पूजा पाठ का दौर चल रहा है।